अभी हम लोग फुलवरिया घाट पे मौजूद हैं और यहाँ की तस्वीरें आप सीधे तौर पे देख पा रहे होंगे। और यह घाट पिछले 15 वर्षों से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो घाट है पूर्वी चंपारण ज़िले और सीतामढ़ी ज़िले का बॉर्डर है और केवल बॉर्डर है, यहाँ पे जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पुल का जो पिलर है पिछले 15 वर्षों से अधिक दिनों से बनकर तैयार है, लेकिन आज पर इस पर किसी प्रकार का कोई पुल नहीं बना है। पुल इसलिए नहीं बना है कि यहाँ लोगों को शायद इधर से उधर जाने में सुविधा हो जाएगी, लेकिन लोगों को सुविधा तो देना नहीं है, इस वजह से पुल का निर्माण यहाँ पे नहीं हुआ है। और यहाँ के ये जो क्षेत्र है शिवहर सांसद में पड़ता है, जहाँ से 15 वर्षों से रामा देवी सांसद बनी हुई है और साथ में यहाँ के स्थानीय विधायक पवन जायसवाल जी भी हैं। यहाँ से कुछ दूरी पर रीगा विधानसभा पड़ता है, जहाँ के विधायक मोतीलाल प्रसाद है। और हाल ही में आज से एक सप्ताह पहले वीडियो में आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि कुछ पुलिया डाल करके और मिट्टी डाल करके लोगों को इस पार से उस पार जाने के लिए कुछ व्यवस्था बना दी गई, जिससे कुछ परेशानी कम हुई है। और ये जो नदी है लाल बकिया नदी है, इसमें लगातार हर वर्ष बाढ़ आती रहती है और बाढ़ के समय में लोगों को यहाँ से नाव पे अपने गाड़ी या किसी भी वस्तु को रख करके इस पार से उस पार जाना पड़ता है। उसके अलावा इस पार से उस पार जाने का एक और रास्ता है। इस साइड में यहाँ पे रेलवे पुल बना हुआ है और कई बार यह देखा गया है कि रेलवे पुल से होकर के लोग इस पार से उस पार नदी को पार करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पुल में गिर करके मर गए हैं, बाढ़ में दह गए हैं। उसकी भी बहुत सारी खबर प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में भी चली है। लेकिन इस प्रकार से लोगों का जीवन बिल्कुल यहाँ पे बर्बाद हो चुका है, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आज से एक सप्ताह पहले इस पुलिया को रख करके एक छोटा सा सड़क बनाया गया। यहाँ के ढाका विधानसभा के स्थानीय विधायक पवन जायसवाल, रीगा विधानसभा के विधायक मोतीलाल प्रसाद और यहाँ के स्थानीय शिवहर सांसद रामा देवी एक सप्ताह पहले लोगों को यहाँ से कुछ वादा करके गए हैं कि हम आने वाले मार्च 2022 तक इस पुल का पूर्ण रूप से काम करा देंगे, ताकि लोगों को यहाँ से वहाँ जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं सवाल पूछता हूँ इन नेताओं से कि जो पुल आज आप बनवाने के लिए आगे आए हैं, इस पुल को आज से 15 वर्ष पहले क्यों नहीं बनवाया गया? यदि आज से 15 वर्ष पहले इस पुल का निर्माण हो गया होता तो यहाँ पे लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। अब हमें ये देखना है कि जो काम 15 वर्षों में इन नेताओं ने नहीं करवाया है, उस काम को क्या ये आज से 2 महीना का समय बचा हुआ मार्च आने में, 2 महीने में क्या पूर्ण रूप से करवा पाएंगे? लेकिन हमारा मानना यहाँ पे 2 बातें हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ के नेतागण पूर्व में इस पुल को बनाने के लिए आवाज़ नहीं उठाते होंगे, और नहीं तो दूसरी बात यह है कि यदि आवाज़ उठाते भी होंगे तो यहाँ की जो मौजूदा सरकार है वो सरकार इन लोगों के बातों को नहीं सुनती होगी। तो सीधे सवाल सिस्टम से भी है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, यदि ऐसे लोगों की समस्याओं को नहीं सुनेंगे तो किस प्रकार की समस्या को अब सुनेंगे? यहाँ पे हर दिन लोग इस पार से उस पार जाते हैं। अब शायद देख पा रहे हो कि गाड़ी को आसानी से इस पार से उस पार ले जाने के लिए छोटा सड़क बना हुआ है, लेकिन जब सड़क नहीं था तब लोगों को इस पार से उस पार करने के लिए यहाँ पे कुछ व्यवस्था बनाया जाता था और लोगों से पैसा वसूला जाता था। अब देखना हमें यह है पिछले 15 वर्षों का काम क्या 2 महीने में हो पाता है या नहीं हो पाता है। यदि 2 महीने में पुल बन करके तैयार हो जाता है तो सभी जनता यहाँ के नेताओं का अभिवादन करेगी, और अगर नहीं बन पाता है तो फिर उनकी बुराइयों को दिखाने के लिए और जो पर्दा के पीछे लोग काम करते हैं उस पर्दा को उठाने के लिए एक बार फिर से हम यहाँ पे आएंगे। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद।